पावर स्टार पवन सिंह और राकेश मिश्रा से जुड़ी ऐसी 3 वीडियो आपको हम दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आप ये बोलेंगे कि आखिरकार वो राकेश मिश्रा जो पावर स्टार पवन सिंह को अपना आदर्श और अपना सब कुछ मानता था वो आज कैसे बदल गया। जी हाँ, तो आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा। हम आपको 3 वीडियो प्रूफ के तौर पे दिखाएंगे और एक एक वीडियो का मतलब आपको समझाएंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है आर संजय और आप देख रहे हैं भोजी उठ तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए जिसमें पावर स्टार पवन सिंह को राकेश मिश्रा किस तरह से अपना आदर्श मानते हैं। तो ये आपको बता दूं, मैं उन करोड़ों भाग्यशाली में एक हूं जो आरा में पैदा हुआ हूं और उस आरा में पैदा हुआ हूं जिस आरा का झंडा ऑलरेडी लेके मेरा बड़ा भाई पूरे दुनिया में लहरा रहा है। हम सब के यानी कि भोजपुरी के भरत शर्मा के बाद अगर किसी ने भोजपुरी के चरम सीमा को आगे तक बढ़ाया तो अकेला पवन सिंह है, दूसरे किसी को नहीं। तो अभी आप लोग ने देखा कि राकेश मिश्रा पावर स्टार पवन सिंह पर कितना फक्र महसूस करते हैं। बोलते हैं कि हम उस जिला में जन्म लिए हैं, आरा जिला में, जहां पर हमारा बड़े भाई पवन सिंह ने तबाही मचा के रखा है। गौरव कर रहे हैं यहाँ पर, आप देखें ना। अब हम आपको दूसरा वीडियो दिखाएंगे राकेश मिश्रा का, जिसमें आप देख पाएंगे कि जो व्यक्ति, जो कलाकार पावर स्टार पवन सिंह को इतना आदर्श मानता था वो इतना नीच कैसे हो सकता है और इतना मानसिकता का शिकार कैसे हो सकता है कि ये हद तक गुजर जाता है। जी हाँ, आप ये दूसरा वीडियो सबसे पहले देखिए, ये रहा आपके सामने। मरद वाला बात तू ही बोल, मेहरारू वाला तू ही बोलवा दी है का? तो मरद नहीं खा बोला नहीं है, बोला। मेरा एक इतिहास रहा है, हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जीना हमेशा सीखे हैं। मैं दूसरे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जीना पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा, मैं अकेला मर्द हूँ कि मुझे इस बात का फक्र है कि मैं जो लाऊंगा उसका दुनिया बात करेगा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि राकेश मिश्रा, वही राकेश मिश्रा जो कि पावर स्टार पवन सिंह को आदर्श मानते थे, और वही राकेश मिश्रा ये बोलते हुए, उन्हीं के गाने को कटाक्ष करते हुए ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता। यानी उनका साफ तौर पे कहना था कि हम किसी दूसरे सिंगर का गाना नहीं गाएंगे, हम जो गाएंगे वो पूरी दुनिया गाएगी। इतना मतलब कैसे सोच बदल सकती है। जो व्यक्ति पवन सिंह को भरत शर्मा के बाद सबसे बड़ा सिंगर बताता है, उसके गाने को गाने में उसको ठेस कैसे पहुंच सकती है। जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि जिस सिंगर के गाने यानी पावर स्टार पवन सिंह के गाने को गाने में राकेश मिश्रा के स्वाभिमान के साथ समझौता करना पड़ रहा है, वही पावर स्टार पवन सिंह, जिस समय राकेश मिश्रा का कैरियर खत्म हो चुका था, लगभग लॉकडाउन का समय था, पावर स्टार पवन सिंह आरा रूम पर अपने बुलाकर राकेश मिश्रा को और कॉल करके गाना शूट हो चुका था, राजा तनी जाइना बहरिया को फिर से दोबारा शूट कराया था, फोन पर कॉल करके कि बाबू राकेश ऐसे गाना गाओ, यहाँ पर ये सही रहेगा, यहाँ पर वो सही रहेगा। उस टाइम तो राकेश मिश्रा को स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं नज़र आ रहा था, तो फिर अब उनके गाने में कैसे समझौता करना पड़ रहा है। इतना मानसिकता कहाँ से आ जाती है राकेश मिश्रा को। और आपको बता दें कि यही राकेश मिश्रा है जिनको पावर स्टार पवन सिंह ने अपने गाने में गोरस के काम करने को दिया था। जी हाँ, पीछे से जो लोग गाते हैं ना, वही गोरस इनको करने को दिया था। तो अब तो स्वाभिमान नहीं मरा था इनका। अच्छा, एक बात बोलना भूल गया था जिसके बारे में मैंने बात किया था। उन्होंने ये कहा था कि पवन भैया का गाने में ठेस पहुंचता है, स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है। और जब पवन भैया गाने में पीछे खड़े होकर डांस कर रहे थे तब ठेस नहीं पहुंच रहा था, हैं? तब क्या कर रहे थे? पीछे जो कोरस कर इतना ठेस पहुंचेगा तो जिंदगी में बहुत मतभेद हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिए, बोलने से पहले लाइन का चुनाव करें। यूट्यूब का जमाना है, सब दिखता है। यूट्यूब का जमाना है, सब दिखता है। एक बार सर्च करेगा कोई कोरस तो तुरंत आपका नाम आ जाएगा सबसे पहले चेहरे के साथ। अभी जो आप लोग वीडियो देखे, ये पावर स्टार पवन सिंह के टीम के तरफ से था। राकेश मिश्रा को जवाब दिया गया है
और बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि ये वही राकेश मिश्रा है जिनको पावर स्टार पवन सिंह ने डूबती कैरियर को बना दिया था। ये वही राकेश मिश्रा है जिनको पावर स्टार पवन सिंह अपने गाने में गोरस का काम दिया था। और ये वही राकेश मिश्रा है जो पावर स्टार पवन सिंह के साथ फोटो खिंचवाने के लिए न जाने कितने लोग से पैरवी करते थे। आज वही राकेश मिश्रा अपने आप को स्वाभिमानी बता रहे हैं। उस टाइम स्वाभिमान कहाँ था राकेश मिश्रा जी? आप भले कलाकार हैं, लेकिन आपके अंदर कलाकार का कोई गुण मुझे नज़र नहीं आता है। कभी आप मीडिया वाले पे भड़कते हैं, याद है ना वो मनीष आरती न्यूज़ वाले को आपने कितना बेइज्जत किया था, और कितने यूट्यूबरों को तो आप धमकी देते हैं। तो इसलिए आप कलाकार तो हैं, लेकिन आपके अंदर कलाकारी का एक भी गुण मुझे नहीं दिखाई देता है। तो इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिए कि हर जगह पहुंच सके और राकेश मिश्रा की स्वाभिमान कितना है सभी को पता चल सके। और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल भोजी उठ तक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए भोजी उठ तक। जय हिंद, जय भारत।